अस्सलाम वालेकुम। जी, आज हमारा सबसे पहला लेक्चर है, जिसमें हम सबसे बेसिक जो चीज़ है, उसको डिस्कस करेंगे जो कि हेयर स्ट्रक्चर है। इसको डिस्कस करने का मकसद ये है ताकि हमें अच्छी तरह से इस चीज़ का समझ आ जाए कि हम जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, वो किस तरह से हमारे बाल में काम करता है। क्योंकि हमारे पास जो कस्टमर आता है, हर कस्टमर एक तरह का नहीं होता। किसी के बालों के ऊपर कुछ अप्लाई हुआ होता है, किसी के बालों के ऊपर कुछ अप्लाई हुआ होता है, जिसकी वजह से हमारे वो रिजल्ट्स अचीव नहीं होते समटाइम जो हमारे डिज़ायर होती है। तो हम सबसे पहले बाल के स्ट्रक्चर में बाल के लेयर्स को डिस्कस करेंगे। बाल की 3 लेयर्स होती हैं, क्यूटिकल, कॉर्टेक्स और मेडुला। क्यूटिकल बाल की सबसे बिरूनी लेयर होती है। जिस तरह आपको ये बाहर की सबसे बिरूनी लेयर नज़र आ रही है, ये क्यूटिकल की लेयर्स हैं, ठीक है? अब ये एक हिस्सा है जिसमें बाल को दरमियान में से कट करके माइक्रोस्कोपिक व्यू के साथ यानी कि बाल को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है और उसके बाद उसकी जो लेयर्स हैं उसको डीपली दिखाया गया। अब आप ये देखें कि ये जो ब्राउन सा एरिया है, ये सारा क्यूटिकल की लेयर्स का एरिया यानी कि जो क्यूटिकल की लेयर होती हैं वो कितनी थिक है। आप ये देखेंगे कि हमारे पास ये क्यूटिकल की लेयर्स हैं, ठीक है? जो एक आम हेल्दी हेयर होता है, उसकी लेयर्स जो क्यूटिकल की होती हैं इस तरह से होती हैं। लेकिन जब हम बाल के ऊपर कोई प्रोडक्ट ऐसा अप्लाई करते हैं जो कि बाल की क्यूटिकल्स को ओपन करता है, तो वो ओपन होने के बाद क्यूटिकल इस तरह से हो जाते हैं। यानी कि हमारे बाल के अंदर उस प्रोडक्ट को जाने के लिए रास्ता प्रोवाइड करते हैं। तो जब हम बाल के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं तो उसमें वो सबसे पहले बिरूनी लेयर जो होती है क्यूटिकल उसको क्रॉस करता है और उसके बाद बाल के अंदर जाके काम करता है। तो क्यूटिकल है जो वो हमारे बाल का दरवाज़ा है। हम ये कह सकते हैं कि हमारे बाल का दरवाज़ा क्यूटिकल्स है। हम जो भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे वो इन क्यूटिकल्स को क्रॉस करेगा, उसके बाद बाल के अंदर जाएगा जो कि ये सेकंड एरिया है, येलो सा एरिया है, इसको कॉर्टेक्स कहते हैं। तो जिस तरह हम किसी भी बिल्डिंग में इंटर होते हैं, तो उसमें इंटर होने के लिए हमें उसका जो एंट्री गेट होता है, उसको क्रॉस करना होता है। अगर हम उसको क्रॉस नहीं करेंगे तो बिल्डिंग के अंदर इंटर नहीं हो पाएँगे। इसी तरह से हमारे बाल का जो एंट्री गेट है, वो ये क्यूटिकल्स हैं, ठीक है? तो इनको जब तक हम क्रॉस नहीं करेंगे, हमारा जो प्रोडक्ट होगा जब तक इसको क्रॉस नहीं करेगा, वो बाल के इस एरिया में नहीं जा पाएगा जहाँ पे जाके उसने काम करना है, कॉर्टेक्स में, ठीक है? तो यहाँ तक हमें ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि हमारे जो क्यूटिकल्स हैं वो हमारे बाल का दरवाज़ा है। इसके बाद ये यहाँ पर जो मैंने सेकंड एरिया बताया है येलो सा, ये कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स हमारे बाल का मेन बॉडी है। अगेन हम उस तस्वीर को देखें जिसमें बाल को दरमियान में से कट करके दिखाया गया है। तो ये देखेंगे हम, तो इसमें हमारे पास फर्स्ट लेयर क्यूटिकल की आ गई, ठीक है? ये इसकी थिकनेस और उसके बाद ये कॉर्टेक्स का एरिया है येलो। कॉर्टेक्स हमारे बाल का मेन बॉडी होता है। हर इंसान के बालों का कोई ना कोई कुदरती रंग होता है और वो जो कुदरती रंग होता है वो हमारे बाल की इसी सेकंड लेयर के अंदर मौजूद होता है। इसके अलावा हम लोगों ने एक और बहुत ज़्यादा चीज़ सुनी हुई है कि हमारा बाल केराटिन प्रोटीन से बना हुआ होता है। वो जो केराटिन प्रोटीन हमारे बाल में कुदरती तौर पर मौजूद होती है, वो भी इसी कॉर्टेक्स के एरिया में मौजूद होती है। इसके अलावा हम एक और बहुत ज़्यादा एक टर्म यूज़ करते हैं रिबॉन्डिंग की। रिबॉन्डिंग में बेसिकली वो जो प्रोडक्ट काम कर रहा होता है वो हमारे बाल के बॉन्ड्स के ऊपर काम कर रहा होता है। हमारे बाल को जिस बॉन्ड ने जोड़ा हुआ होता है सल्फर बॉन्ड ने, जब हम रिबॉन्डिंग का अमल कर रहे होते हैं तो वो उसी बॉन्ड के ऊपर जाके काम कर रही होती है, जिसके बाद हमारा जो बाल होता है वो एक न्यू शेप में हो जाता है। हम उसको रिबॉन्डिंग का प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं, उसको फिक्स करते हैं और एक न्यू शेप दे देते हैं। यानी कि जो उसके ओरिजिनल बॉन्ड्स होते हैं उसको ब्रेक किया जाता है रिबॉन्डिंग के अमल में, उसके बाद उसको एक न्यू शेप दे के फिक्स किया जाता है। तो वो जो रिबॉन्डिंग का अमल हो रहा होता है वो भी इसी सेकंड लेयर के अंदर हो रहा होता है, ठीक है? इसके बाद थर्ड लेयर है मेडुला। मेडुला आप देखेंगे कि हमारे पास बाल के अंदर एक बारीक पाइप की तरह है और खाली है। यहाँ पे आपको किसी किस्म का कोई केमिकल अमल नहीं मिलेगा। हम जब भी कोई केमिकल अप्लाई करेंगे, चाहे वो कलर है, चाहे वो रिबॉन्डिंग है, केराटिन है, वो कभी भी इस लेयर में काम नहीं करेगा।
कोई भी केमिकल अमल होगा उसमें हमारी सिर्फ 2 लेयर्स हिस्सा लेंगी। पहली लेयर क्यूटिकल जिसको क्रॉस किया जाएगा ओपन करके, उसके बाद सेकंड लेयर कॉर्टेक्स जहाँ पे जाके वो कलर, वो केराटिन, वो रिबॉन्डिंग काम करेगी। इसके बाद थर्ड लेयर हमारे बाल में एक स्पोर्टिव करैक्टर होती है। किसी केमिकल अमल में इसका कोई ताल्लुक नहीं होता। सो जब भी हम कोई केमिकल अमल करते हैं उसमें सिर्फ पहली 2 लेयर्स हिस्सा ले रही होती है, क्यूटिकल और कॉर्टेक्स। थर्ड लेयर जो मेडोला है ये किसी केमिकल अमल में कोई हिस्सा नहीं लेती। यहाँ तक ये तो हो गया हमारे बाल का स्ट्रक्चर, ताकि हमें पता चले कि हमारा बाल जो है वो किस तरह का है और जो प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है वो किस तरह से और किस जगह पे जाके काम करता है, ताकि हमें इन फ्यूचर इस चीज़ में प्रॉब्लम ना आए कि हमारे पास जो कस्टमर आया है उसके बालों पे हम प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं, हमारा रिजल्ट नहीं आता, तो उस चीज़ से हम पहले ही बच जाएंगे जजमेंट करके। कि अगर हमें पता चलेगा कि कस्टमर ने कोई ऐसा प्रोडक्ट अप्लाई किया है जो बाल के अंदर जाके नहीं काम करता, बाल के ऊपर ही कोटिंग करता है, तो वहाँ पे आप तब तक कोई और काम नहीं कर सकते जब तक उस कोटिंग को रिमूव नहीं कर देते।